वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पे प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें। धन्यवाद। ग्रैंड व्यू यूट्यूब चैनल के सभी दर्शकों को धीरज श्रीवास्तव का नमस्कार। आज वापस बहुत दिनों के बाद आपके साथ रूबरू होने का मौका मिल रहा है और जो आज का थीम है वो है फेस योर फियर। अपने डर का सामना करें। आप सब लोगों को हमारा ये यूट्यूब चैनल बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप इसके वीडियोस को आप देख रहे हैं। हर दिन सब्सक्राइबर्स की संख्या बढ़ रही है। आप वीडियोस को लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। आपने वो बेल बटन प्रेस करके रखा हुआ है ताकि सभी वीडियोस की जानकारी आपको समय से मिल सके। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चैनल को इतना प्यार देने के लिए, सम्मान देने के लिए। तो वापस आते हैं आज के मुद्दे पे, जो है फेस योर फियर। अपने डर का सामना करो। जब से ये लॉकडाउन शुरू हुआ, जब से ये कोरोना का कहर हमारे देश में, इस पूरे विश्व में प्रारंभ हुआ, तब से हम सब के अंदर में कहीं ना कहीं एक डर आकर के बैठ गया। चूँकि इसकी दवा नहीं है, कोई इलाज नहीं है, कोई उपाय नहीं है, तो हम सब बड़े ही परेशानी वाली स्थिति में हैं कि हम इससे बाहर कैसे निकल पाएंगे। बहुत से लोगों ने जान गंवाई, बहुत से लोगों ने नौकरी गंवाई, अर्थव्यवस्था का बुरा हाल है। कैसे अपने जीवन यापन करें, वो एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है हमारे सामने में। यानी चारों तरफ डर का साम्राज्य है। बहुत सारे फेक न्यूज़ मार्केट में घूम रहे हैं जिन्होंने हमें जकड़ा हुआ है। तो आज मैंने सोचा क्यों ना टॉपिक हम रखें फेस योर फियर। अपने डर का सामना करो। और मुझे रॉबिन शर्मा की एक बहुत ही अच्छी पंक्ति याद आती है, जो कि मेरे घर के दीवार पे चित्र के रूप में बनी हुई है कि द फियर विच यू डोंट फेस बिकम्स योर लिमिट। यानी कि जो अपने जीवन के डर का सामना आप नहीं करते हैं, वो आपकी क्षमताओं को एक लिमिट में, एक बाउंड्री में बांध देती है। आपको लगता है कि मेरा विस्तार सिर्फ यहाँ तक ही है, इसके आगे बढ़ना मेरे लिए संभव नहीं है। तो अगर आपको एक लंबी ऊंची छलांग लेनी है तो आपको अपने डर का सामना करना पड़ेगा। और जब मैं बोलता हूँ डर का सामना करना पड़ेगा, मतलब कि जहाँ जहाँ आपको लगता है कि ये काम संभव नहीं है, ये काम मुश्किल है, ये काम दुष्कर है, कहीं ना कहीं आपको दिमाग लगाकर किसी किसी योजना के तहत आपको उस काम को करके देखना पड़ेगा। जब तक आप उसको आजमाएंगे नहीं, आप उसका प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप उस पर अमल नहीं लाएंगे, तब तक वो आपके लिए एक चुनौती के रूप में, डर के रूप में आपके जीवन में विद्यमान रहेगा। तो इसके पहले कि मैं आपको कुछ 2-3 पॉइंट्स की मदद से ये बताऊं कि इस डर का सामना कैसे करना है, कैसे इसके आगे निकलना है। वो बड़ा ही फेमस टीवी ऐड भी है कि डर के आगे जीत है। तो डर के आगे जीत कैसे हासिल करना है, उसके पहले एक कहानी है एक नन्ही बालिका की, 8 साल की रुचिता, जिसे सन 2014 में राष्ट्रपति ने ब्रेवरी अवार्ड से नवाजा। तो रुचिता ने ऐसा क्या किया, वो भी 8 साल की उम्र में, जो उसको ऐसे अवार्ड से नवाजना पड़ गया, उसको सैल्यूट करना पड़ा, उसका सम्मान करना पड़ा। तो रुचिता 8 साल की अपनी स्कूल बस से स्कूल से घर की ओर जा रही थी। जब वो रेल ट्रैक को पार कर रहे थे, जो उसको हम गुमटी बोलते हैं यहाँ की भाषा में, तो उस रेल ट्रैक के ऊपर आते ही खुदा न खास्ता किसी कारण से उसके स्कूल की बस बंद पड़ गई। और ये वो समय था जब दूर कहीं से ट्रेन भी चली आ रही थी। इसके पहले ड्राइवर और कंडक्टर को समझ पाते, बस को धक्का दे पाते, ट्रेन बस से टकराने को थी। उस 8 साल की लड़की को कितना डर लगा होगा उस आते हुए ट्रेन को देखकर, ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं।
पूरे बस में चीख पुकार का माहौल बन चुका था, बच्चे रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ऐसे में उस 8 साल की रुचिता ने, जो कि दरवाजे के बिल्कुल पास थी, वहां से वो कूद सकती थी आराम से, उसने सबसे पहले, कूदने से पहले जो भी समय उसके पास मौजूद था ट्रेन के बस से टकराने के बीच में, जितने साथियों को वो धक्का दे सकती थी खिड़की से बाहर, उस 8 साल की रुचिता ने धक्के दिए और अंत में टकराने से पहले, ट्रेन के बस से टकराने से पहले वो खुद भी बाहर कूद गई। उसके इस प्रयास से 3-4 बच्चों की जान बची। कुछ बच्चों को बहुत कम चोटें आईं। हालांकि वो मामला दर्दनाक रहा। कुल मिलाकर ड्राइवर, कंडक्टर समेत 16 बच्चों की जान चली गई। लेकिन रुचिता के साहस से, उसके अपने डर पे हासिल किए गए जीत की वजह से 3-4 लोगों की जान बच गई। और उसके इस प्रेजेंस ऑफ माइंड को सलाम करते हुए, उसके इस जज्बे को सलाम करते हुए राष्ट्रपति ने 2014 में उसको ब्रेवरी अवार्ड से नवाजा। तो ये डर हम सब के लाइफ में कभी न कभी आता है। हमें लगता है कि पता नहीं अब आगे रास्ता दिख नहीं रहा है। लेकिन अगर हमें कुछ बड़े शिखर को प्राप्त करना है, अगर हमें कुछ अलग अपना मुकाम हासिल करना है, तो हमें इस डर पे जीत हासिल करनी पड़ेगी। हमें इस डर का सामना करना पड़ेगा। और जब तक हम डर का सामना नहीं करेंगे, तब तक हमें अपनी क्षमताओं का पता भी नहीं चलेगा, अंदाजा भी नहीं लगेगा। तो मेरे पास आज 3 बिंदु हैं, 3 बातें हैं, जिनकी मदद से इस दुनिया में विद्यमान कोई भी व्यक्ति अपने अपने जीवन में मिल रहे डर का, उत्पन्न डर का सामना कर सकता है। सो पॉइंट नंबर 1 ये है कि हमारा अपने जिंदगी में आए तूफान के ऊपर, संकट के ऊपर कोई बहुत ज़्यादा हमारा अधिकार उसके ऊपर नहीं है, हमारा कंट्रोल नहीं है, नियंत्रण नहीं है हमारा उसके ऊपर में। जो चीज़ें आनी है वो आएंगी। कोरोना वायरस को आना था, ये आ चुका है। हमें नहीं मालूम था कि अचानक से एक दिन हम अपने घरों में कैद हो जाएंगे और दुनिया पहले जैसी नहीं रह जाएगी। तो इस चुनौती का, इस डर का आना जो है वो अवश्यंभावी है, हमारे हाथ में नहीं है, हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। तो हमें उसका सामना करना ही पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात कि लाइफ को आगे चलना ही है। किसी भी डर के आने से, किसी भी समस्या के आने से जिंदगी रुकती नहीं है। सो फर्स्ट इज दैट वी हैव नो कंट्रोल ओवर मेनी थिंग्स, बट वी हैव टू कीप गोइंग। बहुत सी चीज़ों पे, बहुत से डर पे, आपदाओं पे हमारा नियंत्रण तो नहीं है, लेकिन हमें आगे बढ़ते रहने का है। हमारा शरीर कब हमारा साथ नहीं देगा, कब बीमार पड़ जाएगा, हमें नहीं मालूम, लेकिन हम कोई ना कोई उपाय करके आगे बढ़ते रहते हैं। और यही मानवीय गुण है कि अपने डर का सामना करते हुए, चुनौती का सामना करते हुए हम आगे बढ़ते रहें। नंबर 2 बोलता है कि नेगेटिव सिचुएशंस कैन हैव सिल्वर लाइनिंग्स। जो चीज़ें नेगेटिव है, नकारात्मक है, कभी कभी उनका अंत भी पॉजिटिव होता है। क्योंकि काले बादलों के बीच में जब बिजली चमकती है तो वो सुनहरा, वो चांदी वाला एक लाइन भी वहां पर दिखता है। तो नेगेटिव चीज़ों में भी पॉजिटिव चीज़ों का होना संभव है, पॉसिबल है। जैसे लॉकडाउन में हम हैं, कोरोना के मार से पीड़ित हैं, लेकिन फ़ायदा भी है। परिवार के साथ बॉन्डिंग बढ़ रही है, समय बिता रहे हैं, पर्यावरण साफ हो रहा है, शुद्ध हो रहा है, लोगों से ज़्यादा बातें करने का मौका मिल रहा है, अपने अंदर के स्किल्स को, नॉलेज को डेवलप करने का मौका मिल रहा है। कभी कभी अपने गलतियों पे, अपनी मूर्खताओं पे, जो हमने पिछले समय में की हुई है, उस पर हंसने का मौका मिल रहा है। तो बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें भी हैं। गाना गाने का मौका मिल रहा है, हॉबीज़ को अडेप्ट करने का मौका मिल रहा है, राइट। और अंत में ये जानने का मौका मिल रहा है कि हम मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से कितने मजबूत हैं, कितने बड़े जुझारू हैं, फाइटर हैं। तो हम सिर्फ इसके नेगेटिव पॉइंट को देखकर ना बैठें, देखें कि भाई हुआ, ये तो आ गया,
अब इसमें पॉजिटिव साइड क्या है, यहाँ से हम क्या सीख करके आगे बढ़ सकते हैं, कैसे अपनी लाइफ को वापस ट्रैक पर ला सकते हैं। तो पहली बात मैंने की कि इस पे हमारा कंट्रोल नहीं है, लेकिन लाइफ को आगे बढ़ना है तो हमें देखना होगा वापस इस लाइफ को लेकर आगे बढ़ने के लिए हमारे पास क्या क्या तरीके हैं। दूसरा, हमें इस निगेटिव इन्वायरमेंट में भी पॉजिटिविटी की तलाश करनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा क्या क्या पॉजिटिव हमारे आसपास में है, क्या क्या पॉजिटिविटी हम अपने अंदर लेकर आ सकते हैं, क्या क्या डेवलपमेंट हम अपने अंदर कर सकते हैं। और जो तीसरा है वो आपके लिए बिल्कुल, आप बोलें कि आज का मेरा मंत्र है आप लोगों के लिए, और वो मंत्र ये है कि आपको अपने डर का सामना, चुनौती का सामना तो करना ही करना है, हम सबको करना है। बहुत बार सबके डर अलग अलग हैं, चुनौतियां अलग अलग हैं, सामना सबको करना है, लेकिन हमारे पास में दो हथियार हैं, दो बहुत ही बलशाली हथियार हैं। पहला हथियार, हमें सभी चुनौतियों का, सभी डरों का सामना एक साथ नहीं करना है, हम अपने तरीके से एक एक करके उनको पछाड़ सकते हैं, उन पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो पहला, वी हैव नॉट टू फाइट ऑल फियर्स एट वंस, एक साथ सामना करने की आवश्यकता नहीं है, हम धीरे धीरे स्टेप में एक के बाद एक उन पर विजय प्राप्त करते चले जा सकते हैं। और दूसरा, उन पर विजय प्राप्त करने के लिए, उन्हें हराने के लिए हम अकेले नहीं हैं, हम हमेशा अपने आसपास के लोगों का सहयोग ले सकते हैं, हमारे पास वो क्षमता है। सामना एक एक करके करेंगे, और जब भी लगा कि इसको दूर करने के लिए, इस पर विजय प्राप्त करने के लिए मुझे किसी के सहयोग की आवश्यकता है, तो हम सहयोग भी मांग सकते हैं, ले सकते हैं। तो वापस एक बार हम देखते हैं कि ये डर हमारे जीवन में अवश्यंभावी है, आने ही वाला है, आएगा जाएगा, लेकिन डरना नहीं है। अपनी क्षमताओं को परखने के लिए, अपनी ताकत को जांचने के लिए हमें इनका सामना करना है, और सामना करने के लिए हमारे पास 3 बिंदु हैं। पहला कि भाई ये तो कंट्रोल में नहीं है, लेकिन जीवन तो चलते रहने वाला है, तो रुकना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है। दूसरा कि हर नेगेटिव चीज़ों में, हर चैलेंज में, हर फियर में कहीं ना कहीं कुछ पॉजिटिव भी हो सकता है, क्यों ना उसकी तलाश करें, क्यों ना उस समय अपने अंदर वो चीज़ें हम डेवलप करें। और तीसरा, सामना एक साथ नहीं करना है, 1 by 1 कर सकते हैं और लोगों की हेल्प ले सकते हैं। तो इन 3 तरीकों से हम सब अपने अपने चैलेंजेस का, अपने अपने फियर का, अपने अपने ऑब्स्टेकल्स का सामना करें। और रॉबिन शर्मा जी की उस लाइन को मैं वापस रिपीट करता हूं कि द फियर विच वी डोंट फेस बिकम्स आवर लिमिटेशंस। जिस डर का सामना हम नहीं करते हैं वो हमारी क्षमताओं को बांध देती हैं। बनना नहीं है, आकाश तक जाने का हमारे पास हौसला है, तो हमें जूझना है और आगे बढ़ते रहना है। आशा है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप सब अपने अपने डर की लिस्टिंग करेंगे और इन 3 बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए उनका सामना करेंगे, उन पर जीत हासिल करेंगे। एक गाना भी मुझे याद आ रहा है जिसको गाते हुए मैं इस वीडियो का समापन करूंगा। जीवन में कभी डरना नहीं, सर नीचा कभी करना नहीं, हिम्मत वाले को मरना नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। यूं ही आपका स्नेह, आपका प्यार ग्रैंड व्यू स्कूल के YouTube चैनल पर बना रहे। आप हमारे वीडियो से सीखते रहें, अपनी समस्याओं पे, अपने डर पे काबू पाते रहें, अपने मनोबल को आगे बढ़ाते रहें। इस वीडियो से आप मोटिवेट हो जाएं, इंस्पायर हो जाएं, यही मेरी कामना है। आप सब लोगों को, आपके जज्बे को मेरा प्रणाम, मेरा सलाम। थैंक यू वेरी मच। अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।